रामचरितमानस पर विवाद हर दिन एक नई शक्ल अख्तियार करता है। आज सवेरे भी जब स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट सामने आया, उसके बाद मायावती सामने आई, ट्वीट से ही हमले का जवाब दिया और कई सारे आरोप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी पार्टी पर लगा दिए। हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य खुद मौजूद है। स्वामी प्रसाद जी, मायावती आज बहुत सारे आरोपों के साथ आई, आपकी जो पॉलिटिकल लाइन आजकल चल रही है रामचरितमानस पर, उसको लेकर के। पहली बात तो मैं मायावती जी का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जिस तरीके से उनका आज बयान आया उसे हमें पता लगा कि चार बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने वाली बहन जी जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं। शायद जमीनी हकीकत पता होती तो वो उनका ट्विटर के माध्यम से संदेश नहीं आता। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो सामाजिक परिवर्तन के न केवल महानायक थे, बल्कि भारतीय जातीय व्यवस्था के जर्रे जर्रे पर उनको अपमानित होना पड़ा। यही नहीं, विदेशों से विभिन्न विषयों की उच्च शिक्षा लेने के बाद दुनिया के सबसे बड़े विद्वान होने का खिताब पाने के बाद जब भारत आते हैं तो उस समय भी उनको कदम कदम पर अपमानित होना पड़ा। और वही दर्द उनके मुंह से निकला कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ था, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। और 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि में दसियों लाख से ज्यादा लोगों को साथ में लेकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी। अगर बहन जी को बाबा साहब का इतिहास मालूम होता तो जो टिप्पणी उन्होंने की वो नहीं करती। रही बात भारतीय संविधान, न केवल हमारे लिए संविधान है, बल्कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ से बड़ा वो हमारे लिए ग्रंथ भी है। उसके निर्देशों का पालन करना हम सबका राष्ट्रीय धर्म है। एक राष्ट्र, एक संविधान और एक निशान, यानी तिरंगा झंडा, भारतीय संविधान और संप्रभु राष्ट्र भारत, इसके सम्मान की रक्षा करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। दूसरी चीज, शायद बहन जी को यह नहीं मालूम, किसी जमाने में बाबू जगजीवन राम जी देश के बहुत बड़े नेता थे, कांग्रेस जैसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, दर्जनों विभाग के कैबिनेट मंत्री रहे, देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे, लेकिन जब संपूर्णानंद मूर्ति का अनावरण करने गए तो वहां के पंडित पुजारियों ने उनके लौटने के बाद उसको गंगा जल से धोया था। बहुत बड़े राजनेता होते हुए भी जातीय दंश का अपमान उनको भी झेलना पड़ा। यही नहीं, पर वो जो कह रही है सर, यही नहीं, मैं उस पर भी आ रहा हूं। इसी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, पढ़े लिखे हैं, विदेश से शिक्षा लेके आए हैं, लेकिन जब भाजपा की सरकार बनी और कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री निवास उन्होंने खाली किया, यही भाजपा की सरकार ने उसे गोमूत्र से धोया, उसके बाद गंगा जल से धोया। यानी गोमूत्र का महत्व अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री से ज्यादा रहा इनकी नजर में। अगर अखिलेश यादव के नाम के आगे यादव न होकर के अखिलेश तिवारी, शुक्ला, मिश्रा, पांडे आदि आदि होता तो शायद न गोमूत्र से धोया जाता, न गंगा जल से धोया जाता। इसलिए जातीय दंश जिसने नहीं झेली है वो उसकी त्रासदी को भी नहीं समझ सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य को ब्राह्मणों से क्या दिक्कत है? वो आप जब भी कमेंट कर रहे हैं तो ब्राह्मणवाद या ब्राह्मण जाति को लेकर के खास तौर पर आजकल आपके तीखे बयान आ रहा है। पहली बात तो हमने उदाहरण दिया, उदाहरण को किसी व्यक्ति पर नहीं आधारित करना चाहिए। ये सभी घटनाएं आप भी जानते हैं।
पूर्व की न जानते होंगे तो अखिलेश यादव जी की तो जानते ही जानते हैं। मैंने सवाल छोड़ा है, क्या अखिलेश तिवारी शुक्ला मिश्रा होते तो गोमूत्र से धुलाया जाता? एक अपने आप से सवाल है, एक चीज। दूसरी चीज, मैं किसी जाति धर्म पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। जिस प्रसंग को आपने रामचरितमानस का विवादित बताया है, हमें रामचरितमानस से भी कोई लेना नहीं है। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के हिस्से जिसको मैं उल्लेख पहले कर चुका हूं, जिनके माध्यम से इस देश की समस्त महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों का अपमान होता है, उस अपमान टिप्पणी को हटाने की मांग किया। बहुत छोटी सी सवाल है। सारे धर्माचार्य इस टिप्पणी को हटाने को लेकर धर्म से जोड़ देते हैं। क्या गाली देना धर्म है? क्या किसी का अपमान करना धर्म है? किसी भी धर्म का मकसद मानव कल्याण होता है, मानवता का सशक्तिकरण होता है, न कि किसी को गाली देना, और वो भी अपने ही धर्मावलंबी को। तो शायद ये पहला धर्म है जो अपने ही धर्म को मानने वाले लोगों को नीच कहता है, अधम कहता है, प्रताड़ित किए जाने और अपमानित किए जाने का निर्देश देता है। हम समझते हैं ये जो भी अपने ही धर्म के लोगों को प्रताड़ित करने में विश्वास करता है, नीच कहता है, अधम कहता है, वो धर्म का हितैषी नहीं हो सकता। आपके इस बयान के बाद हो ये रहा है कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर बड़े बड़े पोस्टर बैनर लग रहे हैं। कोई उसमें लिख रहा है कि मैं शूद्र हूं, कोई लिख रहा है हम शूद्र हैं। ट्विटर पर बाकायदा ट्रेंड किया जा रहा है। पर मायावती कह रही है कि आप शूद्र कह करके दलितों का अपमान कर रहे हैं। हमको SC/ST का दर्जा जो है संविधान ने दिया। भारतीय संविधान लागू होने के बाद ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ा था। भारतीय संविधान लागू होने के बाद ही उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। और जातीय दंश की जो पीड़ा थी बाबा साहब ने झेला था, उसी को कहते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। इसीलिए उन्होंने 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। योगी आदित्यनाथ पिछले 2 दिनों से बयान दे रहे हैं इस मुद्दे पर। जब वो उत्तर प्रदेश के बाहर गए, राजस्थान गए, कर्नाटक गए, महाराष्ट्र गए, तो उन्होंने बयान दिया कि सनातन धर्म जो है वो राष्ट्रीय धर्म होना चाहिए। और उन्होंने कमोबेश उसकी बात करते हुए इस मुद्दे को धर्म बनाम जाति के कोण में बिठाने की कोशिश की कि आप लोग जिस बात को कह रहे हैं, दरअसल इससे बहुत बड़ी बात है सनातन धर्म, और उस पर उठ रहे किसी सवाल को दूसरे दृष्टि से लिया जाना चाहिए। मेरी मांग का केवल वही विरोध करते हैं जो गाली देना और अपमान करना अपना धर्म मानते हैं, जो इस देश की महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को गुलाम समझते हैं, अपमान करना अपना धर्म समझते हैं, वही मेरी मांग पर विरोध कर रहे हैं। सही मायने में जो धर्म का शुभचिंतक होगा कभी मेरी बात का विरोध नहीं करेगा। योगी जी इंटरव्यूज और साक्षात्कार में लगातार ये कह रहे हैं कि जो आप पॉलिटिकल लाइन ले रहे हैं, दरअसल जो विकास का उनका अपना एजेंडा है, अभी जो वो ग्लोबल इन्वेस्टर सबमिट कर रहे हैं या G20 करने जा रहे हैं या वो ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश में लाने जा रहे हैं, तो दरअसल आप लोग उसके दुश्मन हैं। आप नहीं चाहते कि ये बात जनता के बीच जाए, इसलिए आपने ये जातीय कोण वाला मुद्दा जो है छेड़ दिया। देखिए, विकास तो कहीं कुछ है ही नहीं। विकास होता तो विकास की तारीफ की जाती। 3 ट्रिलियन की बात ये पहली बार नहीं कर रहे हैं, 5 साल पिछली बार भी किए थे, कहीं आया नहीं। रही बात, आज देश के करोड़ों नौजवान रोजगारी की त्रासदी झेल रहे हैं, अगर विकास होता तो रोजगार मिलता। तीसरी चीज, आज महंगाई से पूरे जनता त्राही त्राही कर रही है, किसान की कमर टूट गई है, किसान की अपनी उपज क्रय केंद्रों पर नहीं ली जा रही है, विकास काम ठप है, GST लूट का माध्यम बन गई है, लघु एवं सीमांत व्यापारी आज परेशान हैं, पूरा का पूरा नौजवान ठगा महसूस हो रहा है। आज यही नहीं, जहां सरकारी नौकरियां मिलने की संभावनाएं हैं, उन सरकारी संस्थानों को अपने चहेते उद्योगपतियों के हाथ में बेचा जा रहा है। तमाम बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, रेलवेज, रेलवे स्टेशन, तमाम ट्रेनें और LIC, यहां तक कि कई बैंक अपने चहेते उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। क्या ये सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई है? रही बात विकास की करने वाले, ये मालूम नहीं कितने समिट हो चुके हैं अब तक, विकास आज तक कहीं दिखाई नहीं पड़ा, और नौजवान आज रोजगार के लिए दर दर ठोकरें खा रहा है। उस मुद्दे पर हम तब आएंगे, हम जब राजनीतिक चर्चा करेंगे।
आज सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दे पर हम इसी विषय तक सीमित रहना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में सामाजिक सरोकार के मुद्दों पर जो पॉलिटिकल पार्टी सियासत कर रही हैं, अदर देन जो पार्टी मेन स्ट्रीम में है, चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो, जिनका जातीय आधार ज्यादा है, मसलन अपना दल है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, संजय निषाद की पार्टी है, इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी, इनका समर्थन आपको क्यों नहीं मिल रहा है? ओम प्रकाश राजभर आप पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं उस सरकार में मलाई ले लिया, इस सरकार की उम्मीद थी इसलिए यहां आ गए। संजय निषाद कह रहे हैं कि हम जो है निषादों का अपमान कर रहे हैं, हम हमेशा से रामचरितमानस और सनातन धर्म में भरोसा रखते रहे। संजय निषाद से पूछ लीजिए उन्होंने राम जी पर क्या टिप्पणी की थी। एक चीज हम उसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। रही बात आज जिनका जनधार खिसक रहा है वही पागलों की तरह बौखलाए हुए हैं। अभी आपको ये लग रहा है कि ये लोग जनाधार के नाम, आपको ये लग रहा है कि जो सेट आप बनाना चाहते हैं, एक समुच्चय बनाना चाहते हैं आप, दरअसल राजनीति उस तरफ आप ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी धर्म और विकास का कॉकटेल बना रही है, तो आप जाति आधार, जाति समीकरण जो शायद विधानसभा चुनाव में कुछ हद तक कामयाबी समाजवादी पार्टी को विकास की बात उसकी तरफ ले जा रहे हैं। विकास की बात करना बेमानी है। विकास ठप है। 10-10 महीने बजट पास होने के बाद पैसा अभी भी पूरी रिलीज नहीं हुआ। आज पीडब्ल्यूडी जैसा महत्वपूर्ण विभाग कहीं काम दिखाई नहीं पड़ रहा है। सारे विकास काम ठप हैं। विकास के नाम पर केवल डुगडुगिया पीटते हैं, समिट के नाम पर केवल डुगडुगिया पीटते हैं। आज सारे नौजवानों से जाके पूछिए कि उनको दर्द क्या है, नौकरी नहीं मिल रही है, त्राही त्राही कर रहे हैं। आज जिस तरह से बेरोजगारी का आलम है, शायद सरकार उस जमीनी हकीकत से बहुत दूर है। धार्मिक आयोजनों में आपको विलेन की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है। तमाम धर्म संसदों में, अभी कुंभ में भी हमने देखा, आज समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर, तमाम जगहों पर, जिलों में कई जगह प्रदर्शन हो रहा है। इसको लेकर के आपके मन में क्या? आपने देखा होगा जितने भी तथाकथित धर्माचार्य ढोंगी पाखंडी हैं, ये जब कभी मेरे खिलाफ प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस संरक्षण मिलता है। हमारी जब देश के महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान में लोग अपनी बात करने निकलते हैं तो पुलिस उनकी घेरेबंदी करती है, लाठियां करती है, मुकदमा दर्ज कराती है। आज मालूम नहीं कितने धर्माचार्यों ने अपना आतंकी चेहरा दिखा दिया। किसी ने सर काटने के लिए, किसी ने जीभ काटने के लिए, किसी ने कान काटने के लिए, किसी ने नाक काटने के लिए, किसी ने हाथ काटने के लिए, किसी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई? यही धर्माचार्य का चरित्र है। आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, आप इनको धर्माचार्य कर रहे हैं। ये एक से बढ़कर के एक ढोंगी है, पाखंडी हैं, बौखलाए हैं। उनकी दुकान बंद होने जा रही है, चढ़ावा पर खतरा नजर आ रहा है। आज उनके गुलामों की संख्या घटने जा रही है। आज सारे हिंदू लोग जो प्रताड़ित हो रहे हैं, 97% महिलाएं, ये आदिवासी, दलित, पिछड़े, ये सब हिंदू हैं। कौन कहता है ये हिंदू विरोधी हैं? सब हिंदू धर्मावलंबी हैं। और धर्म के ठेकेदार इनको गाली देंगे, अपमान करेंगे, यही धर्म है। और जब मैं सम्मान की बात कर रहा हूं, अगर सही मायने में धर्म के ठेकेदार शुभचिंतक होते धर्म के, तो यह आज महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान दिलाने के लिए हमारे साथ खड़े होते। अच्छा, आखिर में ये सवाल है कि ये बयान तक तो ठीक है, लगातार बयान आ रहे हैं, खूब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आप भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से, फेसबुक अपडेट के माध्यम से हमला बोल रहे हैं, जवाबी हमला भी बोल रहे हैं और क्यों भी कर रहे हैं इस हमले को। अब पॉलिटिकल तौर पर आगे क्या कदम होगा, इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि पहली बात तो ये पॉलिटिकल कदम नहीं है, ये सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ है। इसको राजनीति से जोड़ करके इस अंतरराष्ट्रीय बहस को दूसरी ओर मोड़ने की कोशिश न की जाए। हम समझते हैं सभी बुद्धिजीवी मिल करके महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को सम्मान दिलाने के लिए लामबंद हों। कुछ आप भी इस तरह के लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए लोग, या कोई इस तरह का प्रयास? अभी चर्चा चल रही है, जगह जगह लोग इनको सम्मान दिलाने के लिए मैदान में भी आ रहे हैं, अपनी बात भी कर रहे हैं, विचार गोष्ठियां भी चल रही हैं, जगह सम्मेलन भी हो रहे हैं। इसलिए ये अभियान लगातार चलता रहेगा। आलोचना कितनी है वो कि स्वामी प्रसाद मौर्य आप पीछे रुकने वाले नहीं है? आपको मालूम होना चाहिए कि जब कोई भी नई पहल करता है, लीग से हट करके कोई नई लाइन खींचने की कोशिश करता है, तो विरोध का सामना करना पड़ता है। लेकिन
नकारात्मक विरोध का कोई मतलब नहीं होता है। मैं सकारात्मक विरोध में विश्वास करता हूं। आज जो लोग विरोध कर रहे हैं अपने दिल पे हाथ रख के देखें, क्या महिलाओं का अपमान करना ही धर्म है? क्या आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को नीच कहना, अधम कहना, प्रताड़ित करना, अपमानित करना ही धर्म है? अगर यह धर्म है तो अधर्म क्या है? ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य, समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता, जो खुल करके उन्होंने अपनी बात कही और हौसले उनके बुलंद हैं। लगातार बयानों के बाद प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उसके बाद भी लगातार उनका पॉलिटिकल बयान, सामाजिक बयान बार बार सामने आ रहा है। और एक बार फिर वो आज मायावती पर हमलावर थे, बीजेपी की सरकार पर हमलावर थे, और उनका कि जो सामाजिक लड़ाई है उनकी ये जारी रहेगी। विजुअलिस्ट रोशन के साथ अवनीश विद्यार्थी, लखनऊ, भारत 24।